अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे एक साथी का सवाल है कि हज़रत शब बरात वाली रात में हम सलातुत तस्बीह पढ़ सकते हैं या नहीं। अगर सलातुत तस्बीह पढ़ें तो पढ़ने का तरीक़ा क्या है, आप पूरी तफसील के साथ पेश कर दीजिए ताकि सुनकर हम सलातुत तस्बीह पढ़ सकें। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा और इसकी फ़जीलत क्या है, दोनों चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे। ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करें। सलातुत तस्बीह बहुत अज़मत और बुज़ुर्गी वाली ये नमाज है और इसकी बड़ी बरकतें हैं। मुहक्किकीन फरमाते हैं कि जो इसकी बुज़ुर्गी जान लेगा वो इसे नहीं छोड़ेगा, हाँ अगर वो दीन में सुस्ती करने वाला है तो ज़रूर छोड़ेगा। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनको नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई और नसीहत फरमाते फरमाते आपने उन्हें सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा बताया और हुक्म दिया और इरशाद फरमाया कि अगर मुमकिन हो तो रोज़ाना सलातुत तस्बीह पढ़ो। अगर रोज़ ना हो सके तो हर जुमा को एक बार, अगर हर जुमा नहीं पढ़ सकते तो हर महीने में एक बार, हर महीने नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार, और अगर साल में नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम आप ज़िंदगी में एक बार सलातुत तस्बीह ज़रूर ज़रूर पढ़ें। ये इसकी फ़जीलत हुजूर ने बयान फरमाई है, इसकी अज़मत उजागर की है। अब कैसे पढ़ना है इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सलातुत तस्बीह 4 रकात की नियत करेंगे। कैसे नियत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह नफल वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे, आप कानों तक हाथ ले जाएंगे और नाफ के नीचे बांध लेंगे। कानों तक हाथ ले जाने के बाद आप जब नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे तो सबसे पहले आपको सना पढ़नी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। वही सना जो आप नमाजों में पढ़ते हैं। सना पढ़ने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, 15 मरतबा आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसे याद कर लीजिए। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है, सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर सूरत मिलाएंगे। सूरत जब आपकी मुकम्मल हो जाए मिलाकर तो रुकू में जाने से पहले फिर आप 10 मरतबा उसी तस्बीह को पढ़ेंगे। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रुकू में जाने से पहले, सूरत ख़त्म होने के बाद और रुकू में जाने से पहले। ठीक है, उसके बाद जब ये तस्बीह 10 मरतबा मुकम्मल हो जाए तो आप अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं। सबसे पहले रुकू में आप 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा आप कम से कम तस्बीह पढ़ें। 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ने के बाद में फिर से 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़ें जो ऊपर आपको बयान की गई है। कौन सी? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है, रुकू में 3 तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा इसको पढ़ेंगे आप। फिर रुकू से आप खड़े होंगे, समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद में आप खड़े रहेंगे। खड़े खड़े आप 10 मरतबा फिर से वही तस्बीह पढ़ेंगे। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहकर आप सजदे में जाएंगे। सजदे में आप 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कम से कम 3 बार पढ़ें और उसके बाद में 10 मरतबा फिर से
یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جب یہ 10 مرتبہ مکمل ہو جائے تو اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے سے سر اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جو ہم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا، اس میں 10 مرتبہ آپ کو پھر سے یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے آپ۔ دوسرے سجدے میں آپ جب پہنچیں گے تو سب سے پہلے 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں پھر 10 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوگی، یعنی ایک رکعت میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو 75 یعنی 75 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے۔ شروع میں 15 مرتبہ اور باقی ہر بار میں آپ کو کیا کرنا ہے، جو ہے 10 مرتبہ پڑھنا۔ یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوگی۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو اب آپ کو تو ثنا پڑھنا نہیں ہے، اب کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے 15 مرتبہ تسبیح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور سورت وغیرہ پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح جو پہلی رکعت کا طریقہ ہم نے بتایا ہے سیم اسی طرح دوسری رکعت میں پڑھیں گے۔ پھر دوسری رکعت کا جو طریقہ ہم نے بتایا سیم اسی طرح تیسری رکعت میں پڑھیں گے، اور تیسری رکعت میں جو آپ پڑھیں گے سیم اسی طرح چوتھی رکعت میں صلاۃ التسبیح میں آپ پڑھیں گے۔ تو اس طرح آپ کی 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ بہت مختصر ٹائم میں ہم نے تقریباً 6 سے 7 منٹ میں آپ کو سمجھا دیا ہے۔ آپ ضرور بضرور شب برات میں اس صلاۃ التسبیح کو پڑھنے کی کوشش ضرور کریں، ادھر ادھر وقت ضائع نہ کریں۔ بابرکت رات ہے، ہر رات ہم جاگ نہیں پاتے ہیں، تو اس رات میں ہم جاگ کر جہاں عبادت کرتے ہیں تو صلاۃ التسبیح ہم ضرور پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔